हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का क्लास हमारा होने वाला है पदार्थ का वर्गीकरण पे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। हम बताए थे कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, जगह लेता है, उसमें कुछ न कुछ भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। आज हम लोग उसका वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन को देखेंगे अच्छी तरह से। आप लोग ध्यान से बने रहिए अंत तक और अच्छी तरह से समझ में आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। देखिए, हमारा टॉपिक है पदार्थ का वर्गीकरण, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में पदार्थ का वर्गीकरण। इसको हम लोग समझेंगे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। फ्लो चार्ट के माध्यम से कोई भी चीज़ को समझना आसान होता है, इसलिए हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। आप ध्यान से बने रहिए। पदार्थ का वर्गीकरण को सबसे पहले दो भाग में बांटा गया, दो आधार पर बांटा गया है। एक बांटा गया है भौतिक वर्गीकरण, मतलब भौतिक आधार पर, और एक बांटा गया रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक आधार पर। पहला है भौतिक वर्गीकरण, ध्यान से देखिए, भौतिक वर्गीकरण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, दो आधार है ये, भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा से समझिए, पदार्थ का ये वर्गीकरण दो आधार पर बांटा गया है। एक है भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, पहला। दूसरा आधार है रासायनिक वर्गीकरण, यानी केमिकल क्लासिफिकेशन। अब समझिए, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक आधार पर जो बांटा गया है वो तीन ही है नॉर्मली, पिछले क्लास में भी हम बताए थे। ठोस, द्रव और गैस, यानी ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक, तो भौतिक आधार पर, मतलब भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन पर पदार्थ तीन प्रकार का हुआ इधर। अब समझेंगे हम लोग रासायनिक वर्गीकरण, यानी केमिकल क्लासिफिकेशन पर, के आधार पर कितने प्रकार का पदार्थ होता है, कितने टाइप्स का होता है मैटर। तो आइए हम लोग समझते हैं। अब ये होता है दो तरह का। एक होता है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है? अच्छा से समझिए, ये जो शुद्ध पदार्थ है ये किसके आधार पर है? ये रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। शुद्ध पदार्थ, इसको हम लोग इंग्लिश में प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, है ना। और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। इसको हम लोग इसको एक और नाम बोलते हैं, मिश्रण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण। इसको इंग्लिश में इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, इम्प्योर। फिर से समझिए ध्यान से, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दो आधार पर बांटा गया है। पहला है भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन प्रकार है, ठोस, द्रव, गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में दो प्रकार है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, यानी प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अब समझिए, प्योर सब्सटेंस का भी दो प्रकार है, इसका भी दो प्रकार है। एक है तत्व, एक क्या है? तत्व, और दूसरा है यौगिक। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, और यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। ये प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ में आएगा। और मिश्रण में आएगा आपका, मिश्रण में आएगा दो प्रकार, मिश्रण में आएगा आपका दो प्रकार। ध्यान से समझिएगा, मिश्रण में आएगा आपका दो प्रकार, मिश्रण में आएगा आपका दो प्रकार। एक होगा समांग मिश्रण और एक होगा विषमांग मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होगा क्या? समांग मिश्रण, समांग मिश्रण, ध्यान से देखिए। और एक होगा विषमांग मिश्रण।
ठीक है। समांग मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। क्योंकि ये अशुद्ध पदार्थ जो ये मिश्रण है, इसको इंग्लिश में, मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलेंगे आप, है ना। इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर बोले तो अशुद्ध पदार्थ दो तरह का होता है, समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये हमारा है पदार्थ का वर्गीकरण। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, एक है भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। दो आधार पर बांटा गया है। हम लोग को ज़्यादातर इधर पढ़ना है, ठीक। इसके बारे में भी पढ़ेंगे एक एक करके। तत्व का भी वर्गीकरण है 3 प्रकार, एलिमेंट का भी, एक होता है मेटल्स, धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स, इसको बोलेंगे नॉन मेटल्स, और इसको बोलेंगे मेटलॉइड्स। ये हमारा है पदार्थ का वर्गीकरण का एक चार्ट है, फ्लो चार्ट है। आई बात समझ में? फ्लो चार्ट है। जैसे अधातु को क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स बोलेंगे। अधातु को क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स। यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ अगर नहीं दिखेगा तो ब्रैकेट में यहाँ देखिए नॉन मेटल्स। और उपधातु को क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। और धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है पूरा? मतलब ये फ्लो चार्ट है, इसको आप अच्छी तरह से बना लेंगे। इस चार्ट को आप अच्छी तरह से बना लेंगे। फ्लो चार्ट है ये पदार्थ का वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। 2 आधार पर बांटा गया है, ठीक है। एक है 2 आधार पर बांटा गया है, 2 आधार पर बांटा गया है। एक है भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण, ठीक। भौतिक वर्गीकरण में जो है 3 प्रकार है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में 2 प्रकार है, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ, ठीक। और उसके बाद शुद्ध पदार्थ का 2 प्रकार है, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ का 2 प्रकार है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम लोग समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण भी कहते हैं, ठीक है। इसका भी प्रकार है, कंपाउंड का भी आगे 2 प्रकार होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक वीडियो में, है ना। ये आपको हम बताए पदार्थ का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का वर्गीकरण, ये एक फ्लो चार्ट बता दिए हम। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी इनमें से कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ये पदार्थ का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। आई बात समझ में? तो आज का वीडियो सिर्फ हम रखेंगे यहीं तक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर तक, पदार्थ का वर्गीकरण तक। बस इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ये फ्लो चार्ट को अच्छी तरह से आप लिख लेंगे और पढ़ेंगे, ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।